हेलो गाइस, तो कैसे हैं आप सब? आई होप अच्छे ही होंगे। तो स्वागत है आपका एक और न्यू वीडियो में। आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं एक्सरसाइज 2.2 का सेकंड सवाल। फर्स्ट सवाल अपन ने पिछली वाली वीडियो में कर लिया था, उसमें 6 सवाल थे। उसमें भी अपन ने शून्य अंकों को योग ज्ञात करना, शून्य अंकों को गुणनफल ज्ञात करना और शून्य को क्या कहते हैं अल्फा और बीटा, ये सब पता कर लिया था। ठीक है, तो आज है 2.2 का सेकंड क्वेश्चन। इसके बाद अपना चैप्टर 2 कंप्लीट हो जाएगा। ओके, ये भी ज्यादा हार्ड नहीं, उसी के ऊपर बेसिक के ऊपर है ये। उसमें शून्य को अपन ने शून्य ज्ञात करना देखा था, सत्यता की जांच की थी, शून्य अंकों का योग, शून्य अंकों का गुणनफल वो बताया था ना आपको, माइनस एक्स का गुणांक, एक्स स्क्वायर का गुणांक, वो वाला। उन सूत्र से क्या करते हैं, सत्यता की जांच और शून्य अंकों का योग और गुणनफल ज्ञात करते हैं। तो मैंने आपको बताया था, अगले में अपन को शून्य दे देगा और क्या पूछेगा, इनका बहुपद बनाइए। अब देखो ये क्या है, एक द्विघात बहुपद ज्ञात कीजिए जिसके शून्य अंकों का योग व गुणनफल क्रमशः दी गई संख्या है। शून्य अंकों का योग और गुणनफल, देखो शून्य क्या बताया था मैंने कल, अल्फा, और दूसरा क्या बताया था, बीटा। ठीक है, अल्फा और बीटा दो शून्य बताया था आपको। तो अपन क्या दे, शून्य अंकों का योग क्या था, अल्फा प्लस बीटा, और गुणनफल क्या था, अल्फा इंटू बीटा, अल्फा इंटू बीटा। ओके, तो आज अपन क्या करेंगे, इसका बहुपद ज्ञात करेंगे। इससे शून्य दे रखे अपन को, अब इससे क्या करेंगे, बहुपद मैंने बताया था, इसमें अधिकतम घात द्विघात बहुपद ज्ञात करना है। तो इसमें अधिकतम घात कितनी होगी, एक्स स्क्वायर, एक्स की 2। ओके, क्या ज्ञात करेंगे, बहुपद। ठीक है, तो है फर्स्ट, कौन सा, फर्स्ट दी गई संख्या है। तो एक चीज ध्यान रखना, इसमें क्वेश्चन में शून्य अंकों का योग और गुणनफल क्रमशः, यानी पहले वाले को क्या मानना है, जो पहले दे रखा उसको पहले वाले को क्या मानना है, योग, और सेकंड वाले को क्या मानना है, गुणनफल। जैसे जैसे दे रखा है, अब इसमें उल्टा भी दे सकता था, गुणनफल व योग, तो उल्टा मानते, इसको क्या मानते, गुणनफल, उसको क्या मानते, योग। चलो, तो अपन को क्या दे रखा है, पहले ये लिख लेते हैं। दे क्या रखा है, शून्य अंकों का योग, शून्य अंकों का योग क्या दे रखा अपन को, अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल 1/4। ओके, 1/4, 1/4। अब गुणनफल क्या दे रखा अपन को, अल्फा इंटू बीटा, ये क्या दे रखा है, -1। ठीक है, तो मैं यहाँ पे वो लिख देना बस लैंग्वेज में, अल्फा इंटू बीटा और अल्फा प्लस बीटा। मेन तो यही होता है, इसमें लिखना जरूरी नहीं है कि आप ये लिखो, ये भी लिख सकते हो। ओके, तो शून्य को योग गुणनफल दे रखा है। अब इससे बहुपद ज्ञात करें तो एक फॉर्मूला चलता है इसका, बेसिक फॉर्मूला। अब फॉर्मूला क्या है ये बताता हूँ आपको। तो फॉर्मूला इसका एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा, ब्रैकेट बंद, एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा, एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा, यानी शून्य अंकों का योग, ब्रैकेट के बाहर एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा, ये क्या है, गुणनफल। ओके, तो इसका मान रखेंगे इसमें। तो मान क्या है, एक्स स्क्वायर शून्य अंकों का योग कितना दे रखा है, 1/4। ऐसे कैसे इसका मान रखना है, 1/4, ब्रैकेट के बाद एक्स। ओके, प्लस माइनस का ध्यान रखना, फॉर्मूला में कई बच्चे हैं पर प्लस माइनस की गड़बड़ कर देते हैं, पूरा सवाल गलत हो जाता है उनका। ठीक है, तो अब क्या दे, सेकंड में क्या करना है, शून्य को गुणनफल, ये कितना दे रखा है, -1। ओके, तो इसका सॉल्व करते हैं। एक्स स्क्वायर, एक्स को 1 से गुणा कर देंगे, x/4, ये प्लस माइनस -1। ओके, तो इसके नीचे क्या मान लेंगे, 1, और इसके नीचे क्या मान लेंगे, 1। ओके, तो इसका क्या ले लेंगे, एलसीएम। तो एलसीएम कितना आ गया, 4। 4 में 1 का भाग दिया, 4 बार एक्स स्क्वायर से, 4 को एक्स स्क्वायर से गुणा किया तो 4x स्क्वायर माइनस
एलसीएम लेंगे, एलसीएम लेना मेरे को मैंने आपको बता दिया था 1.2 में, उससे क्या आ गया इसका एलसीएम 4। 4 में 4 का भाग दिया 1 बार, x 1 को x से गुणा किया x माइनस 4 में 1 का भाग दिया, कितनी बार गया 4 बार, 4 को 1 से गुणा किया 4 इक्वल क्या मान लेंगे 0, 0 मान लिया। अब देखो इधर बचा हुआ इधर कर देता हूं। अब देखो एक चीज देखो, अपन इसके नीचे बटे मान लेते हैं, जिसके नीचे कुछ नहीं होता उसके नीचे क्या मान लेते हैं 1। अब देखो 1 से गुणा करेंगे, 4 को 0 से गुणा करेंगे 0, 1 को इससे गुणा करेंगे तो ये संख्या आ जाएगी। ठीक है, तो अपना को ऊपर क्या बन गया 4x स्क्वायर माइनस x प्लस माइनस का 4 इज इक्वल 0। अब आप सोच रहे हो 4 कहाँ गया, 4 को मैंने बताया ना वज्र गुणा कर देंगे, इसको गुणा कर देंगे इससे और इसको गुणा कर देंगे इससे। अब 1 से तो किसी को भी गुणा कर लो वही संख्या आ जाती है, तो 1 को इससे गुणा किया तो ये का ये आ गया और 4 को 0 से गुणा किया तो 0। ओके, तो अपना बहुपद डी का बहुपद क्या बन गया, तो ऐसे आप लिख भी सकते हैं डी का बहुपद बराबर बहुपद इक्वल 4x स्क्वायर माइनस x माइनस 4। ये क्या बन गया अपना बहुपद, कौन सा द्विघात बहुपद। ओके, तो स्क्रीनशॉट ले लो इसका। स्क्रीनशॉट ले लिया होगा आप लोगों ने। कब क्वेश्चन नंबर सेकंड, फर्स्ट का सेकंड। ओके, तो इसमें अपन डायरेक्ट मान रखेंगे। वैसे आपको ये मैंने पैटर्न बताया ना फर्स्ट वाले का, वैसे लिखना है सब कुछ, इसमें अपन डायरेक्ट लिखेंगे। ठीक है, कौन सा है सेकंड। ओके, सेकंड का आंसर क्या दे रखा है सेकंड, √2 1/3। अब आप सोचो सर इसमें अंडर रूट आ गया, कोई नहीं, अंडर रूट से अपन को कोई मतलब नहीं है, अंडर रूट को देख के घबराना नहीं कभी भी, ये इससे भी इजी होगा। सेम इसी तरह वही पैटर्न देखना अपन को। अल्फा प्लस बीटा का मान कितना दे रखा है √2 और अल्फा इंटू बीटा कितना दे रखा है 1/3। तो अपना फॉर्मूला क्या था x स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा ब्रैकेट के बाहर x प्लस अल्फा इंटू बीटा। ओके, ये क्या था अपना फॉर्मूला। तो अब फॉर्मूले में मान रखेंगे अल्फा प्लस बीटा का मान कितना है √2 और अल्फा इंटू बीटा का मान 1/3। तो मान रख देंगे x स्क्वायर प्लस माइनस, सॉरी इस प्लस माइनस की दिक्कत मत कर देना वरना पूरा सवाल वाला तो रहेगा आप लोगों को। क्या √2 x प्लस अल्फा इंटू बीटा कितना रखा है 1/3। ओके, एक्स स्क्वायर, अब देखो एक्स स्क्वायर का एक्स स्क्वायर √ माइनस √2x, x बार था √2 से गुणा होगा √2x प्लस 1/3। इसके नीचे 1 मान लेंगे, इसके नीचे 1, तो अब क्या ले लेंगे LCM। LCM कितना जाएगा 3। ओके, एलसीएम उसी फॉर्मेट से ज्ञात करना है जो मैंने आपको बताया था 1.2 में। 3 में 1 का भाग दिया 3 बार, क्या आ गया 3x स्क्वायर माइनस 3 में 1 का भाग दिया 3 बार, तो 3 को √2x से गुणा किया तो 3 √2x प्लस 3 में 3 का भाग दिया 1 बार, 1 को 1 से गुणा करा तो 1, तो इसका क्या आ जाएगा
इक्वल 0/1। वही गुणा करेंगे तो 3x² माइनस 3√2x प्लस 1 इक्वल 0। तो ये क्या बन गई अपनी द्विघात बहुपद। तो अपन क्या लिख देंगे, द्विघात बहुपद बराबर 3x² माइनस 3√2 प्लस 1। तो अपनी बहुपद क्या बन गई, 3x² माइनस 3√2 प्लस 1। चाहे आप इसके शून्य निकाल के चेक भी कर सकते हो, मैंने आपको शून्य निकालना बता दिया। शून्य कैसे निकालते, इसके टुकड़े करके गुणनखंड विधि से। फिर क्या करते हैं, कॉमन लेते हैं, फिर शून्य निकाल के आप जांच भी कर सकते हो कि अपना सवाल सही है या गलत है। ठीक है, तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। आप लोगों ने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। तो क्वेश्चन नंबर 3 इसमें लगभग सेम सवाल है, बस कोई कोई डिफरेंट है। जैसे ये अपोन वाले आ रहे हैं, बस अपोन वाले हैं और एक तो सिंगल सिंगल ही है। अंडर रूट वाले में ज्यादा डिफरेंस नहीं है इनमें। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 3 कौन सा है, 3। ठीक है, 3 क्या है, 0√5। ओके, तो देखो शून्यों का योग कितना दे रखा है, अल्फा प्लस बीटा क्या दे रखा है 0, और अल्फा इंटू बीटा ये कितना दे रखा है √5। ओके, √5। तो फॉर्मूले में रखेंगे x² माइनस, अब जो अल्फा प्लस बीटा का मान में डायरेक्ट रख रहा हूं, 0 ब्रैकेट के बाहर x। ये x का ध्यान रखना है, ये x भी नहीं हुआ तो ये अपना सवाल गलत हो सकता है। प्लस अल्फा इंटू बीटा कितना दे रखा है √5। ओके, तो देखो इसमें डायरेक्ट जिसमें बटे आए ना उसमें तो क्या लेना है 0 इक्वल में। वैसे बटा नहीं आया ना, जैसे अपोन में नहीं दे रखा है, ओनली सिंगल सिंगल दे रखा, अपना सीधा सीधा सवाल सोल्व हो रहा है, तो उसमें क्या लेना है 0 लेने की कोई जरूरत नहीं है। वो तो अपन को अपोन की संख्या हटाने के लिए 0 लेना पड़ता है, वरना 0 कोई आवश्यकता नहीं है। तो देखो x² माइनस 0x, तो ये क्या हो जाएगा x² माइनस 0x प्लस √5। ठीक है, ये बन गया। तो अब देखो 0x का कोई मतलब होता नहीं है, तो अपन क्या लिख देंगे x² माइनस प्लस, इसके आगे का चिन्ह ही लगेगा, ये तो पूरा हट गया, तो क्या लगेगा √5। ये क्या बन जाएगा अपना द्विघात बहुपद। उससे ये मैटर नहीं करता कि बीच में x की संख्या भी है या नहीं है। द्विघात में अधिकतम द्विघात बहुपद होता क्या है, जिसमें अधिकतम x की अधिकतम घात कितनी हो 2। ठीक है, तो ये क्या हो गया अपना द्विघात बहुपद। जैसे मैंने कराया भी था 2.1 के फर्स्ट सवाल में ऐसा क्वेश्चन आया भी था, 2 आए थे सॉरी। ठीक है, तो कौन सा क्वेश्चन नंबर 4 क्या आपका होमवर्क। ये इजी है, किसी को कोई डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में कमेंट कर देना। ठीक है, फिर भी आंसर नहीं आता, ये तो इजी था। अल्फा और बीटा का मान क्या दे रखा है 1, और अल्फा इंटू बीटा का मान भी कितना दे रखा है 1। फॉर्मूला मान रखो, आंसर आ जाएगा। कौन सा क्वेश्चन नंबर 5। क्या है, माइनस का 1/4 प्लस का 1/4, अल्फा प्लस बीटा ये क्या दे रखा 1/4, किसका माइनस का, अल्फा इंटू बीटा ये क्या दे रखा है 1/4, किसका प्लस का, ये ध्यान रखना। अब इसका मान रखेंगे फॉर्मूले में, x² माइनस शून्य को योग कितना दे रखा है माइनस का 1/4 ब्रैकेट के बाहर x प्लस क्या है 1/4, किसका प्लस का, अल्फा इंटू बीटा का मान। ओके, अब देखो x² माइनस माइनस प्लस 1/4 प्लस का
और ये भी क्या हो जाएगा 1 अपॉन, यहाँ पे x आ जाएगा, सॉरी x गुणा हो जाएगा ऊपर, तो क्या आ जाएगा x प्लस का 1 अपॉन 4, x अपॉन 4 प्लस 1 अपॉन 4, इसके नीचे क्या मान लेंगे 1, तो यहाँ पे एलसीएम क्या जाएगा 4, 4 में 1 का भाग दिया 4 बार, 4 को x स्क्वायर से गुणा किया 4x स्क्वायर प्लस 4 में 4 का भाग दिया 1 और 1 को x से गुणा किया 1x प्लस 4 में 4 का भाग दिया 1 बार, 1 को 1 से गुणा किया 1 इक्वल क्या मान लेंगे 0, क्या कर देंगे वजन गुणा। तो मैं इसका आंसर इधर लिख देता हूँ, चलो नीचे आ जाएगा, इधर लिख देता हूँ। तो अपनी दी हुआ तो ऊपर क्या बन जाएगी 4x स्क्वायर प्लस x प्लस 1, दी हुआ तो ऊपर क्या बन गई अपनी 4x स्क्वायर प्लस x प्लस 1। ठीक है, तो आप क्या इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। आप लोगों ने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। तो देखो अपना 4 और 6 ये दोनों इजी है। इसमें 4 शून्यांकों का योगफल कितना दे रखा है 4 अल्फा प्लस बीटा, अल्फा इंटू बीटा कितना दे रखा है 1। ये क्या है अपने एच डब्ल्यू, तो अपना एच डब्ल्यू क्या है एच डब्ल्यू। क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 6, ओके। ये क्या अपना एच डब्ल्यू। किसी को कोई भी डाउट होता है तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करें। क्लास कैसी लगी, अच्छी लगी हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें।